मीनाक्षी कई सालों से सब्जी बेचने का काम कर रही थी, लेकिन इस काम से उसका और उसकी 10 साल की बेटी मीना का गुजारा नहीं हो पा रहा था। मीनाक्षी के पति मीनू की मौत 8 साल पहले इस गलत हादसे में हो गई। ससुराल वालों ने तो मीनू की मौत के बाद ही उससे मुंह मोड़ लिया था और मायके वाले भी साथ छोड़ रहे थे। भैया भाभी, आप लोग शहर क्यों जा रहे हो? क्यों ना जाए हम शहर? यहाँ गाँव की जिंदगी में लगता ही क्या है सिवाय जिम्मेदारियों के। मीनाक्षी समझ गई थी उसके भाभी का इशारा उसकी तरफ था। असल में उसका भाई मोहन और भाभी मधु उसके घर के टोली डोल पर ही रहते थे। मोहन एक ढाबा चलाता था जो काफी अच्छा चल रहा था, इसलिए वे तभी तभी मीनाक्षी की मदद कर दिया चलता था। लेकिन ये बात उसकी पत्नी मधु तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मधु के जोर देने पर ही अब मोहन गाँव छोड़कर शहर जा रहा था। अपनी भाभी तो गलत मत समझना मीनाक्षी, इसका मतलब ही तो जल के था। असल में ये जल थोड़ा पुराना हो गया है और इसका देखभाल करना भी मुश्किल है, और इसके देखभाल में बहुत पैसे भी लग जाएंगे, और फिर बच्चों के भविष्य के बारे में जो सोचना है ना। शहर में रहेंगे तो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, लेकिन तू फिक्र मत करना, मैं गाँव छोड़कर जा रहा हूँ, तुझे और मीना तो नहीं, मैं तुम लोगों से मिलने आता रहूंगा। मोहन की बातें सुनकर मधु तो गुस्सा आ जाता है और वे एक बार फिर मीनाक्षी को सुनाते हुए कहती है, हाँ, सबका ठेका तो तुम्ही ने ले लगता है ना। इतना कहकर मधु वहाँ से चली जाती है। फिर मीनाक्षी मोहन से कहती है, कोई बात नहीं भैया, आप हमारी फिक्र मत करना, भाभी और बच्चों का ख्याल रखना और बहुत नाम कमाना, मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है। मोहन मीनाक्षी की मदद करना चाहता था, लेकिन इसकी वजह से वे अपने घर में कोई परेशानी भी नहीं चाहता था। उसने कई बार मधु को समझा कर देख लिया था, लेकिन वे बदलने तो तैयार ही नहीं थी। उसने जाने से पहले कुछ पैसे मीनाक्षी को दे दिए। नहीं भैया, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। मोहन मीनाक्षी को पैसे रखने के लिए कहता है। तभी मधु वहाँ एक पुराना बॉट लेकर आती है और कहती है, ले लो, बस ये आखिरी बार है, इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि शहर में बहुत चलते होंगे हमारे भी। और सुनो, जाते समय ये मम्मी जी का पुराना बॉक्स और कुछ पुरानी चप्पलें भी लेकर जाना, सब से ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब इसे मैं शहर लेकर तो जाऊंगी नहीं, तो तुम ही लेकर जाना ये सब। मधु उन चप्पलों और पुराने बॉक्स को जमीन पर फेंक देती है, मानो किसी नौटलानी तो दे रही हो। लेकिन फिर भी मीनाक्षी इस बात का बुरा नहीं मानती है। वे तुरंत जाकर अपनी माँ के चप्पलों को उठा लेती है और लोटे हुए कहती है, हाँ भाभी, ये तो मेरे बहुत काम के हैं, इन्हें तू चल ऐसा लगेगा जैसे माँ मेरे साथ है। मीनाक्षी की बातें सुनकर मधु वहाँ से चली जाती है। फिर मीनाक्षी वे सारा सामान और मोहन के दिए पैसे लेकर अपने घर आ जाती है। तभी उसकी बेटी मीना उससे कहती है, माँ, ये नानी का बॉक्स है क्या? इसे छोड़ो ना, मुझे देखना है कि इसमें क्या है। हो सकता है इसमें मेरे लिए कुछ खेलने वाला सामान ही मिल जाए। मीनाक्षी मुस्कुराती हुई मीना के दिल पर हाथ लग देती है और फिर दोनों मिलकर उस बॉक्स को तोड़ते हैं।
उठबॉत में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन तब पर धूल लगी हुई थी। मीनाक्षी एक एक चलते सारा सामान बाहर निकाल कर उसे साफ चलने लगती है। तभी अचानक उसके हाथ में अपनी माँ की पुरानी डायरी लगती है। अरे वाह, ये तो माँ की पुरानी डायरी है। मुझे याद है इसमें तो माँ ने सब कुछ लिखा था। नानी ने क्या लिखा था इसमें माँ? मुझे भी दिखाओ ना। बेटा, मेरे पापा मतलब तुम्हारे नाना जी का इस गाँव में एक बहुत बड़ा ढाबा था। माँ और पापा दोनों मिलकर उसे चलाते थे। अच्छा, अब मामा जी उसे चलाते हैं? मेरा मतलब है चलाते थे। अब तो वे शहर जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारी नानी बहुत ही अच्छा पाव भाजी बनाती थी। मुझे आज भी याद है जब वे पाव भाजी बनाती थी ना, तो सारा गाँव की टुटू से पाव भाजी खाने चला आता था। माँ अपनी पाव भाजी तो अलग अलग तरीकों से बनाती थी और सब कुछ इस डायरी में लिखकर रख लेती थी। अच्छा माँ, तो तुमने नानी से क्यों नहीं सीखा पाव भाजी बनाना? मीना की बात सुनकर मीनाक्षी उदास हो जाती है। असल में बचपन से ही मीनाक्षी को खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसकी माँ जब उसे मदद के लिए बुलाती तो वे कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से गायब हो जाती। अरे ओ मीनाक्षी, कब से बुला रही हूँ, आ तो जरा, ये भाजी का मसाला पीस दे जरा, तब तक मैं ये पाव देख लेती हूँ। नहीं माँ, मुझे तो बाहर खेलने जाना है। मैं जा रही हूँ। हे भगवान, कैसी लड़की है। कितनी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत काम सीख ले, लेकिन इसका तो मन ही नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, इस डायरी में सब कुछ लिखा तो है मैंने। जब बड़ी हो जाएगी तो तुझ पर तक सीख लेगी। क्या हुआ माँ, कुछ तो बोलो। हाँ, मैं अब बनाऊंगी बेटा, पाव भाजी बनाऊंगी मैं, वे भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी। मीना, तुम चलोगी ना मेरी मदद? हाँ माँ, बिल्कुल चलूंगी। मीनाक्षी सबसे पहले अपनी माँ की डायरी तोड़कर उसे अच्छे से पलटी है और फिर मोहन के लिए पैसे से पाव भाजी बनाने का सारा सामान लेकर आती है। वे डायरी से पलटकर ठीक उसी तरह सब कुछ बनाती है जैसे उसकी माँ बनाती थी। उसने कुछ भी बाजार से बना बनाया नहीं खरीदा, बल्कि सारे मसालों को टुटाकर खुद अपने आटों से पीस कर तैयार किया। पाव भी खुद बनाया और सब्जियां भी बिल्कुल ताजी इस्तेमाल की। और फिर शाम को अपने ठेले पर सब्जियों की जगह पाव भाजी बेचना शुरू कर दिया। मीना भी इस काम में उसकी पूरी मदद कर रही थी। अरे मीनाक्षी, ये पाव भाजी बेचना कब शुरू किया? बस आज से ही। पता है, मैंने पाव भाजी बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे माँ बनाती थी। अरे वाह मीनाक्षी, तुम्हारे माँ के हाथ की बनी पाव भाजी तो यहाँ सब तो बहुत याद आती है। लाओ, मैं भी चाट देखूं, तुम्हारे आटों में तुम्हारे माँ जैसा स्वाद है कि नहीं? मीनाक्षी फौरन एक प्लेट पाव भाजी लगाकर अपनी पड़ोसन ईमा को दे देती है। ईमा उसे चाहते हुए कुछ नहीं कहती। फिर उसके बाद कुछ तो कहो दीदी, माँ जैसी बनी है या नहीं? थोड़ा इंतजार कर, बताती हूँ, पहले खत्म तो कर लूं। वाह वाह, क्या बताऊं, मजा ही आ गया। सच में मीनाक्षी, तूने बिल्कुल अपनी माँ जैसी पाव भाजी बनाई है। चालू पुराना स्वाद फिर से आ गया। वाह वाह,
सच में बहुत स्वादिष्ट बना है, मजा ही आ गया। तुझे तो ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। फालतू में भी सब्जी बेचने के चक्कर में पड़ी हुई थी। चल 4-5 प्लेट या एक काम कर, 8 प्लेट पाव भाजी पैक कर दे। जल में सब बहुत टूट हो जाएंगे तेरी पाव भाजी चाकर। हीमा से अपनी पाव भाजी की इतनी तारीफ सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी उसे पाव भाजी पैक करके दे देती है। धीरे धीरे मीनाक्षी के पास और भी ग्राहक आने लगते हैं और सिर्फ 3 घंटे के अंदर मीनाक्षी की सारी पाव भाजी खत्म हो जाती है। माँ, ये तो कमाल हो गया। जब हम सब्जी बेचते थे तो हफ्ते भर में भी तेरा चाली नहीं होता था, और अब देखो 3 घंटे में ही सब कुछ खत्म हो गया। हाँ मीना बेटा, ये सब मेरी माँ का कमाल है। चलो अब चलते हैं और चल के लिए तैयारियां करते हैं। मीनाक्षी और मीना मिलकर पाव भाजी बनाने लगे और धीरे धीरे ताला जाओ उनके पाव भाजी का दीवाना बन गया। शाम होते ही उनके ठेले पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और कुछ ही समय में सब कुछ खत्म हो जाता था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और अब मीनाक्षी तो किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। मीनाक्षी के ठेले की जगह अब गांव में एक बड़ी सी पाव भाजी की दुकान थी, जैसे तभी उसके माता पिता की हुआ चलती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मीनाक्षी ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, बल्कि वे वक्त के साथ अपनी पाव भाजी में कई तरह के बदलाव भी करने लगी, जिसे लोग बहुत पसंद किया करते थे। अरे वाह आंटी, आपकी भाजी में तो बिल्कुल पिज्जा की तरह स्वाद आ रहा है। ऐसा कैसे किया आपने? मैंने अपनी भाजी में चीज भी डाला है। पिछली बार तुमने कहा था ना कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पिज्जा बहुत पसंद है, बस इसलिए। अरे वाह आंटी, मैं अभी जाकर अपने सारे दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ। वे तब भी आपकी पाव भाजी खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। इसी तरह मीनाक्षी दिन दुनी और रात 4 दुनी चलते काम चलने लगी। यहाँ तक कि उसका इतना नाम हो गया था कि उसे टहल की पार्टियों के लिए भी ऑर्डर मिलने लगे थे। हाँ ये ठीक है, तुम एक काम करो, जाकर सब्जियाँ ले आओ, तब तक मैं ये भाजी बनाना शुरू करती हूँ। अरे भाभी, आप कहाँ परेशान होंगी, हम सब मिलकर कर लेंगे सब कुछ, आप आराम कीजिए। नहीं बबलू भैया, बनाऊंगी तो मैं खुद ही, जैसे हमेशा मेरी माँ बनाती थी। आप मेरी मदद कर रहे हैं, यही बहुत है। मीनाक्षी शहर में हो रहे एक बड़ी पार्टी के लिए पाव भाजी बना रही थी। उस पार्टी में मोहन और मधु भी आए हुए थे। मोहन ने जैसे ही मीनाक्षी से आती पाव भाजी खाई तो वे उस स्वाद को तुरंत पहचान दिया। हिमेश, ये पाव भाजी किसने बनाई है? मुझे अभी मिलना है उससे। अरे बड़ी मशहूर खाना बनाने वाली है, पास से ही गाँव में रहती है, लेकिन फिर भी उसके ऑर्डर के लिए बुकिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा, फिर तुम मुन्ना के बर्थडे के लिए अभी से इस खाना बनाने वाली को बुक कर लेना चाहिए। जल्दी चलिए जी। मोहन का दोस्त उसे और मधु को लेकर मीनाक्षी के पास जाता है। वहाँ मीनाक्षी तो पाव भाजी बनाता हुआ देखकर मोहन और मधु दोनों टॉस जाते हैं। मीनाक्षी मेरी बहन, तभी मैं सोचूं माँ के आटो का स्वाद यहाँ तीसरे आटो में आ गया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैं तुझे वहाँ गाँव में बेसहारा छोड़ चला दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माँ मुझे कभी माफ नहीं करेगी।
नहीं भैया, अगर मैं अकेली नहीं पलती तो माँ का साथ मुझे कैसे मिलता। ये देखिए, ये माँ की डायरी है, ये मुझे माँ के बॉक्स से मिली। इसी के सहारे मैंने ये काम शुरू किया। मोहन के साथ साथ मधु भी शर्मिंदा थी। दूसरी ओर मीनाक्षी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि अब वे गांव की बेसहारा गरीब मीनाक्षी नहीं थी, बल्कि मशहूर खाना बनाने वाली मालकिन मीनाक्षी मैडम बन चुकी थी।